Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of statistical functions given to us. Here, a list of some of the statistical function is given. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे AVEDEV फंक्शन की. दिस इज पार्ट 1, एवरेज डेविएशन. एवरेज डेविएशन को हम एक और नाम दे सकते हैं मीन डेविएशन. सो इसको हम कॉल करेंगे मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन फंक्शन. लेट अस स्टार्ट. AVEDEV फंक्शन एवरेज डेविएशन. यहाँ पर हम कंप्यूट करेंगे मीन डेविएशंस फॉर इंडिविजुअल सीरीज और इसके लिए हमारे पास सिंटेक्स है एवरेज डेविएशन पेरेंथेसिस स्टार्ट नंबर 1. दिस इज मैंडेटरी, अदर नंबर्स आर ऑप्शनल. एवरेज डेविएशन का मेन फंक्शन क्या है? इट रिटर्न्स द एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ डेटा पॉइंट्स फ्रॉम देयर मीन. मीन से ये डेविएशंस को निकाल के उसका एवरेज करके हमें देगा. इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर हम कंप्यूट करेंगे मीन डेविएशंस फॉर इंडिविजुअल सीरीज. इस चीज़ को करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर को हमने ऑलरेडी डिज़ाइन कर दिया है सो एज टू सेव टाइम. मेरे पास यहाँ पर 3 कॉलम्स दिए गए हैं. द फर्स्ट वन इज एक्स वेरिएबल, सेकेंड वन इज डेविएशन फ्रॉम द मीन एंड द थर्ड वन इज एब्सोल्यूट डेविएशन. मैं यहाँ पर आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर कुछ नंबर को टेकअप कर रहा हूँ. 10, 11, फ्रॉम 10 to 14 मैंने ये वेरिएबल्स के नंबर ले लिए. सबसे पहले मैं इनका सम कर रहा हूँ इक्वल्स टू. सम के फंक्शन के अंदर मैंने कंप्लीट रेंज को दे दिया. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास टोटल आ गया 60. मैं यहाँ पर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को काउंट करूँगा. इसके लिए मैं काउंट फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ और काउंट फंक्शन के अंदर मैंने ये सारे वेरिएबल्स के नंबर दे दिए. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास इनका काउंट 5 आ गया. मैं आपकी रेफरेंस के लिए फंक्शन को साथ में लिख रहा हूँ. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट डेविएशंस फ्रॉम द मीन. तो पहले मुझे यहाँ पर मीन को कैलकुलेट करना है. मैं इस जगह के ऊपर मीन को कैलकुलेट कर रहा हूँ. मीन इज टोटल डिवाइडेड बाय n. मेरे पास टोटल यहाँ पर 60 दिया गया है और मैं उसको डिवाइड करूँगा 5 से. इस पर्टिकुलर वैल्यू को मैं इस जगह के ऊपर टेकअप कर रहा हूँ. इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय n. मेरे पास यहाँ पर मीन की वैल्यू निकल कर आ गई एंड दिस वैल्यू इज 12. Now I will calculate the deviations from the mean. So I write here equals to x minus this mean value. क्योंकि मैं इसे नीचे ड्रैग डाउन करूँगा तो ये मीन का रेफरेंस चेंज हो जाएगा. मुझे इस मीन को फिक्स करना है. I press F4 to make it absolute reference. Now I press enter. मेरे पास पहली वैल्यू आ गई डेविएशन की -2. फिल हैंडल के ज़रिए मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया. अब मुझे एब्सोल्यूट डी को लेना है जो कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम बोलते हैं बार डी. इस जगह के ऊपर मैं ABS का फंक्शन इंप्लीमेंट करूंगा एब्सोल्यूट डी. आर्गुमेंट के अंदर मैंने C6 वैल्यू को दे दिया. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई इन पॉजिटिव टर्म्स. आई कैलकुलेट दिस सम फंक्शन टू द राइट साइड. जैसे ही मैंने राइट साइड के ऊपर सम फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया तो मेरे पास डेविएशन डी की भी वैल्यू आ गई और एब्सोल्यूट बार डी की वैल्यू आ गई. इस बार डी को हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पर ये सभी बार डी की वैल्यूज़ हैं तो हमने यहाँ पर दे दिया सिग्मा बार डी और वी कैन कॉल इट सिग्मा डी. नाउ मेरे पास कुछ ये बेसिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. इस जगह के ऊपर मैं एवरेज डेविएशन के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. एवरेज
एवरेज डेविएशन के फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक्सेल के AVEDEV फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ और नंबर, these numbers are given here, B6 to B10, parenthesis close, I press enter। मेरे पास एवरेज डेविएशन के अंदर वैल्यू आ गई 1.2। इसके लिए मैंने जिस फंक्शन को यूज़ किया है वो आपकी रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ये तो स्टूडेंट हमने एक्सेल फंक्शन की मदद से एवरेज डेविएशन को निकाला। अब मैं इसी पर्टिकुलर चीज़ को स्टैटिस्टिक्स की मदद से भी टेकअप करूँगा। इस जगह के ऊपर मैं स्टैटिस्टिक्स की मदद से एवरेज डेविएशन के फंक्शन को टेकअप करूँगा। एवरेज डेविएशन इक्वल्स टू सिग्मा बार डी विच इज़ 6, that is given to us in cell number D11, divided by number of observations, that is 5. It is given to us in B12. I press enter। मेरे पास यहाँ पर एवरेज डेविएशन की वैल्यू निकल कर आ गई। और स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम इस फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा बार डी, और यू कैन कॉल इट सिग्मा डी डिवाइड बाय एन। हमने इस केस के अंदर जिस पर्टिकुलर फार्मूले को यूज़ किया है, मैं राइट साइड के ऊपर इस फार्मूले को यहाँ पर दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट, जो काम हमारे पास एक्सेल के अंदर AVEDEV फंक्शन हमें करके देता है, वही काम स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम सिग्मा बार डी डिवाइड बाय एन, और यू कैन कॉल इट सिग्मा डी बाय एन, उसके थ्रू भी हम निकाल सकते हैं। और दोनों केसेस के अंदर आप वैल्यू को देख सकते हैं, वैल्यू इज़ एब्सोल्युटली सेम। मैं इन दोनों वैल्यूज़ को कलर दे देता हूँ सो दैट यू कैन मेक कंपैरिजन। हमारे पास दोनों के अंदर आंसर बिल्कुल सेम है। सो इस मीन डेविएशन के केस के अंदर हमने क्या किया, हमने मीन को कैलकुलेट किया, मीन से ये डेविएशन निकाली, इन डेविएशन को ABS फंक्शन के थ्रू एब्सोल्यूट के अंदर कन्वर्ट किया, और उसके बाद हमने इस जगह पर हमने प्रूव कर दिया जो एक्सेल का फंक्शन एवरेज डेविएशन AVEDEV हमें दे रहा है, वही रिजल्ट हमारे पास सिग्मा बार डी डिवाइड बाय एन स्टैटिस्टिक्स के अंदर निकल कर आया। आई होप दैट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट विल बी वेरी मच क्लियर टू यू, और ये फंक्शन अब आपके लिए बहुत आसान होगा। थैंक यू वेरी मच।